हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल की फ्रेश वीडियो में। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में NFIR के द्वारा ये पहल सबसे पहले की गई है सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, चाहे आप इंडियन रेलवे से हो, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज से हो, सैन्य कर्मचारी हों या किसी दूसरे विभाग के सिविल कर्मचारी हों। 11 अक्टूबर 2018 को वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी को ये लेटर लिखा गया है और उनका अवगत कराया गया है कि एपेक्स कोर्ट ने, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, किस प्रकार से हमारे कर्मचारियों के पक्ष में एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है, जिसके चलते जैसे ही आप रिटायरमेंट जाएंगे तो आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। एपेक्स कोर्ट का यह डिसीजन है। जैसे ही छठा वेतन आयोग दोस्तों लागू हुआ था, उसके तुरंत बाद स्टाफ साइड है GCM, उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से, रेलवे कर्मचारियों की ओर से एक मुहिम लगाई थी सरकार से कि जो 30 जून या 31 दिसंबर जैसी तारीख को रिटायर्ड हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के टाइम उनको इसी दिन 30 जून और 31 दिसंबर को ही एक एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाए ताकि उनकी पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सके। पर सरकार इसके ऊपर एग्री नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद हमारे कुछ केंद्रीय कर्मचारी हैं जिन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया। वो गए सीधे के सीधे मद्रास हाई कोर्ट में। हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। आप भी इनके लिए कमेंट बॉक्स में थैंक्स लिखिएगा कि इनकी लड़ाई से ही आज हमें रिटायरमेंट के टाइम एक ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सितंबर 2017 के महीने में ये बोल दिया कि हाँ, केंद्रीय कर्मचारी एलिजिबल है एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट के लिए, जिनके लिए उन्होंने 1 साल की सर्विस या एनुअल इंक्रीमेंट के लिए 1 साल की सर्विस कर रखी है। मान लीजिए उनका 1 जुलाई 2012 से लेकर 30 जून 2013 को 1 साल हो गया है और 30 जून को ही वो रिटायर्ड हो रहे हैं और अगले दिन 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लगना है। तो मद्रास हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इस एग्जाम्पल को लेकर बोल दिया कि 30 जून 2013 को ही उनको एनुअल इंक्रीमेंट दे दिया जाए ताकि उनकी पेंशन में इसके कोरस्पॉन्डिंग बढ़ोतरी हो सके। और ये इंक्रीमेंट सिर्फ पेंशन के लिए ही अप्लीकेबल है और किसी फ़ायदे के लिए इस इंक्रीमेंट को नहीं लिया जा सकता, यानी कि MACP वगैरह के लिए या आप कोई भी एक्सटेंशन सर्विस में ले रहे हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आप रिटायरमेंट जा रहे हैं तभी आपको इस एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा। फिर क्या हुआ, सरकार थोड़ा हड़बड़ाने लगी। हड़बड़ाहट में सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सरकार की जो पेटिशन थी उसको रद्द कर दिया और केंद्रीय कर्मचारियों का पक्ष भरा। केंद्रीय कर्मचारियों को अलाउड कर दिया गया और इस लेटर के थ्रू लीगल पोजीशन जारी कर दी गई है कि 30 जून और 31 दिसंबर जैसी डेट को या इसी प्रकार की किसी दूसरी डेट को जो रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी, उनको रिटायरमेंट के टाइम एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाए। लीगल पोजीशन ये है। अब NFIR अच्छी तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सीधे तौर पर मान जाइए, नहीं तो फिर वही है, कोर्ट से एक लेटर सीधा का सीधा आपके पास आएगा। फिर आपको जितने भी रिटायरमेंट ऑलरेडी जा चुके हैं उनके केसेस को भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो खुशी की बात है हमारे सभी केंद्रीय सैन्य कर्मचारियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज के कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों के लिए कि रिटायरमेंट के टाइम आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट सुप्रीम कोर्ट की दया से ही मिल रहा है। आशा करते हैं सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना था। जय हिंद, वंदे मातरम।